जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पूर्णिमा की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। वासुकी राजा के दो रानियां थी। एक का नाम सिकोली और दूसरी का नाम रूपा था। दोनों ही निसंतान थी। रानी सिकोली बड़ी थी और रूपा छोटी। राजा की माँ और बहन सिकोली को ही अधिक चाहती थी। अपने पति सास ननद का भेदभाव देखकर छोटी रानी रूपा मन ही मन बहुत दुखी होती थी। लेकिन चूंकि राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह दूसरी किसी बात की चिंता नहीं करती थी। सभी स्त्रियों की तरह उसकी भी चाह थी कि उसके पुत्र हो और वह पुत्रवती कहलाए। किंतु समय गुजरता गया और उसे ऐसा कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन उसने बूढ़ी स्त्रियों से पुत्रवती होने का उपाय पूछा। एक वृद्धा ने बताया, संतान तो सास ननद के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, परंतु छोटी रानी क्या करे। सास ननद तो उससे रुष्ट थी। जब छोटी रानी ने उस बूढ़ी को अपनी समस्या बताई तो उसने उसे एक उपाय बता दिया। उसकी बात मानकर दूसरे दिन ही छोटी रानी ने ग्वालिन का वेश बनाया और सिर पर दूध की मटकियां रखकर सास ननद के महल में जा पहुंची। उसने घूंघट निकाल रखा था। महल में जैसे ही उसका सामना सास ननद से हुआ, वैसे ही उसने सिर से दूध की मटकियां उतारी और उनके पांव छू लिए। इस पर सास ननद ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। छोटी रानी रूपा जैसे महल में गई थी, वैसे ही चुपचाप वापस आ गई। फिर कुछ ही दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। यह खुशखबरी उसने राजा को सुनाई और कहा कि कहीं कोई अनिष्ट न हो, इसके लिए आवश्यक उपाय करे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे महल में घंटियां बंधवा देता हूँ। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा हो या कोई कष्ट हो तो तुम डोरी खींच देना। जैसे ही घंटी बजेगी मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। तुरंत ही छोटी रानी के महल में घंटियां लगवा दी थी। कुछ समय ऐसे गुजर गया। एक दिन रानी रूपा ने सोचा कि आज राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने डोरा खींचकर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही राजा छोटी रानी के समक्ष हाजिर हो गए। किंतु जब उसे यह पता चला कि रानी ने आजमाइश के लिए घंटी बजाकर व्यर्थ ही उसे परेशान किया है, तो वह नाराज होकर राज दरबार में चला गया। छोटी रानी ने तुरंत अपने महल में सब इंतजाम करवा लिया। जब प्रसव का समय आया तो वह सास ननद के बताए अनुसार कोने ओखली पर बैठ गई। उधर सास ननद इसी ताक में थी। बड़ी रानी सिकोली भी उन्हीं के साथ में थी। वे फौरन वहां आ गई। इसी बीच बच्चा पैदा होकर ओखली में गिर गया। सास ननद ने फौरन उठा लिया और ओखली में कंकड़ पत्थर भरवा दिए तथा एक दासी को बच्चा देकर कहा कि इसे दूल्हे में फेंका। इसके बाद उन्होंने रूपा से कहा, अरे रूपा, तूने तो कंकड़ पत्थर जन्मे हैं। इसी बीच प्रसव का समाचार सुनकर राजा भी वहां पहुंचा। जब उसे पता चला कि रानी ने कंकड़ पत्थर जन्मे हैं तो वह बड़ा चकित हुआ। उसने अपनी माँ बहन को वहां मौजूद देखकर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि अवश्य ही इन्होंने चालाकी की है। जिस दिन रूपा ने बच्चे को जन्म दिया, उस दिन चैत्र पूर्णिमा थी। उसी दिन एक कुम्हारिन धूरे पर कूड़ा डालने गई तो वह निसंतान थी। जब उसने धूरे पर बच्चा पड़ा देखा तो वह उसे उठाकर अपने घर ले आई। जब इस बात का उसने किसी से भी जिक्र नहीं किया ताकि कहीं बच्चा छीन ना जाए। उसने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। जब लड़का कुछ बड़ा हुआ और खिलौने से खेलने लायक हो गया तो कुम्हार ने उसे खेलने के लिए मिट्टी का एक घोड़ा बना दिया। लड़का उस घोड़े पर नदी के किनारे ले जाकर उसका मुंह पानी में डुबोकर कहता, मिट्टी के घोड़े पानी पी, चै चै चै। उसी जगह राजा रानीवास की स्त्रियां नहाने के लिए आया करती थी। एक लड़के को रोज रोज ऐसा करते देख एक दिन एक स्त्री ने कहा, ए कुम्हार के छोकरे, तू पागल है क्या? कहीं मिट्टी का घोड़ा भी पानी पीता है? लड़के ने उत्तर दिया,
सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूँ, यह सारा संसार ही पागल है। क्या कहीं रानियों के गर्भ से कंकड़ पत्थर पैदा होते हैं? लड़के की बात सुनकर सारी स्त्रियां समझ गई कि यह रानी रूपा का ही बेटा है। उन्होंने महल में आकर रानी सिकोली को यह बात कह सुनाई और यह भी बता दिया कि उसकी सौत का लड़का कुम्हार के घर में पल रहा है। बड़ी रानी ने उसे मरवाने का षड्यंत्र रचाया और मैले कपड़े पहनकर कूप भवन में लेट गई। राजा के पूछने पर उसने कहा, जब तक अमुक कुम्हार का लड़का मौत के घाट नहीं उतार दिया जाए, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मगर उसका अपराध क्या है? राजा के पूछने से उसने बताया कि वह हमारी दासियों को चिढ़ाता है। लेकिन राजा समझदार था। उसने कहा कि इस अपराध के कारण उसकी हत्या नहीं की जा सकती। हाँ, रानी के चाहने पर उसे इस राज्य से निकाला जा सकता है। रानी मान गई। राजा ने कुम्हार के लड़के को राज्य से निकाल दिया। थोड़े दिनों के बाद लड़का रूप बदलकर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दरबार में आने लगा। राजा उसे किसी कर्मचारी का पुत्र समझता रहा और राजमंत्री, राजा का संबंधी, उसे कभी भी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा गया। उसके आचरण से सब प्रसन्न तट संतुष्ट थे। वह प्रतिदिन दरबार में बैठकर राजकुमार की सारी कार्यवाही देखता रहता और हर बात का ध्यान रखता। इस प्रकार से दिन गुजरते रहे और 1 साल बीत गया। अगले साल उस राज्य में जल नहीं बरसा, अकाल पड़ने लगा। राज पंडितों ने राजा को सलाह दी कि यदि राजा रानी रथ में बैल की तरह कंधा देकर चले तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को उत्पन्न हुई दिव्य जातीय बालक रथ को हाँके तो वर्षा होने का याग बन सकता है। जब कुम्हार के बालक ने बताया कि मेरा जन्म उक्त दिन ही हुआ है और मैं रथ की हाँक सकता हूँ, यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी समय रथ चलाने को तैयार होने लगी। उधर वह बालक रानी रूपा के पास पहुंचा और बोला, यदि मैं तुमसे कोई रथ से संबंधित काम करने को कहो तो तुम कहना कि पहले बड़ी रानी करे तब मैं करूंगी। हर काम में तुम उसे ही आगे रखना। रूपा ने बालक की बात स्वीकार कर ली। रथ चलने का समय आ गया। रानी रूपा को जगह लीपने के लिए कहा गया। रूपा ने उत्तर में कहा, पहले बड़ी रानी लीपे फिर मैं लीपूंगी। इस प्रकार सिकोली रानी द्वारा लीपने के बाद रूपा ने भी जगह लीप दी। इसी प्रकार कंधा देने के समय भी रानी सिकोली को ही पहले करनी पड़ी। इस समय तेज धूप थी। फिर बालक ने पहले से ही मार्ग में घोखरू के कांटे बिखेर दिए थे। रथ आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वह स्थान आ गया जहाँ कांटे बिछे हुए थे। बड़ी रानी आगे बढ़ती रही और असहनीय कष्ट झेलती रही। एक तो उसके पांव में कांटे गड़ थे, दूसरे ऊपर से बालक कोड़े बरसा रहा था। लेकिन इनसे उसे कभी छुटकारा मिला जब रथ निश्चित स्थान पर पहुंच गया। अब रानी रूपा की बारी थी। उसके रथ में कंधा देते ही आसमान में बादल छा गए। रास्ते से गोखरू के कांटे हट गए। रानी रूपा को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। रथ चलाने का समय पूरा होते ही वर्षा होने लग गई। यह देखकर राज्य भर में खुशियां छा गई। लोग खुशी से नाचने लगे। तभी उस बालक ने रानी रूपा के पास जाकर उसके चरण छुए, जिससे सबने जान लिया कि यही रानी का पुत्र पजुन कुमार है। राजा ने भी उसे अपना पुत्र जानकर गले लगाया। यह समाचार पाकर सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ गई। पजुन कुमार सबसे पहले रानीवास में गया। सबसे पहले वह अपनी दादी के पास गया और कहने लगा, दादी, हम आए, क्या तुम्हारा मन भाए? दादी ने उत्तर दिया, बेटा, नाते पोते किसे बुरे लगते हैं? पूजन कुमार बोला, तुमने मेरे मन की बात कही। तुम्हारी बात बेकार और अधूरी है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम अगले जन्म के दहलीज होगे। वह बुआ के पास जाकर बोला, बुआ, रे बुआ, हम आए, क्या तुम्हें मन भाए? बुआ ने दादी जैसा उत्तर दिया। परिणामतः उसने बुआ को चौका लगाने वाली मिट्टी का बर्तन हो जाने का श्राप दे दिया। फिर वह अपनी सौतेली माँ सिकोली के पास जाकर बोला, माँ, हम आए, क्या तुम्हारे मन भाए? सिकोली माँ का उत्तर था,
आए सो अच्छे आए, जेठी के हो या लहुरी के, हो तो लड़के ही। राजकुमार ने उत्तर दिया, तुमने भी मेरे मन की बात नहीं कही। तुमने तो रूखी बात कही है, इसलिए तुम गुंगूची बनोगी, आधी काली और आधी लाल। अंत में वह अपनी असली माँ रानी रूपा के पास गया और माँ हम आए, तुम्हारे मन भाए या न भाए। रानी रूपा बोली, बेटा आए, हमने ना पाले ना पोसे, ना खिलाए ना पिलाए, हम क्या जाने कैसे आए। कभी वह किशोर नज्जा शिशु के रूप में उआ करके रोने लगा। छोटी रानी ने उसे गोद में उठा लिया और मातृभव से विह्वल और दूध पिलाने लगी। ईश्वर की कृपा से उसकी स्तनों दूध भी आने लगी। यह खबर दासियों द्वारा राजा तक पहुंची। राजा स्वयं यह हैरतपूर्ण दृश्य देखने के लिए उपस्थित हुआ। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और पूरे राज्य में उत्सव मनाने के लिए आदेश दिया। राज्य भर में शहनाइयां बजने लगी। कहते हैं तभी से इसी पूजन पुना का यह उत्सव मनाया जाता है। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।